बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि इमरान खान के केस में एक फौजी शख्सियत की, एक अस्करी शख्सियत की गवाही आई है और ये बहुत बड़ा अब तक का दावा बताया जा रहा है। कौन है वो फौजी शख्सियत, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इमरान खान के केस में क्या फ़र्क पड़ेगा और उनकी गवाही क्यों ज़रूरी थी, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन किराम ये है कि काजी फायज़ ईसा के आने से जो उम्मीदें लगाई गई थी या काजी फायज़ ईसा के आने के बाद जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आज उसका पहला रद्द-ए-अमल आ गया है। और आप यूँ समझे कि उन सारी चीज़ों को फिल वक्त काजी साहब इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि काजी साहब एक अनप्रडिक्टेबल शख्सियत हैं। काजी साहब को लोग जो उनको स्टडी करते आए हैं, उनका माजी जानते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि काजी फायज़ ईसा बहुत ही एक अनप्रडिक्टेबल किस्म की जो है वो शख्सियत हैं। उनसे ना आप कोई भी उम्मीद नहीं बांध सकते, मतलब आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि काजी साहब जो है ना वो क्या करने जा रहे हैं। तो दूसरी खबर यह है। तीसरी एक और खबर भी है और वो ये है कि मियां साहब की वापसी से पहले एक रिपोर्ट सामने आई है जो मियां साहब को के जो है ना वो दिन में तारे दिखा देगी। मियां साहब को बड़ा शौक है, मियां साहब आ रहे हैं वापस। मियां साहब ने रोला मचाया हुआ है कि वो आएंगे और वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। प्राइवेट मुलाकातों में वो बताते फिरते हैं और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मुकम्मल यकीन दहानी हो गया है कि मियां साहब जो है ना वो इस बार फिर वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी ही ख़तरनाक रिपोर्ट उनके लिए जो उनको दिन में तारे दिखा देगी, ये भी जारी हो चुकी है। तो तीन चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली खबर कि इमरान खान के केस में जो है ना वो एक अस्करी शख्सियत की गवाही आई है। सबसे पहले सुन लीजिए ये खबर दी किसने है। एक बड़े ही सीनियर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं शाहिद असलम साहब। शाहिद साहब कौन है? शाहिद साहब नाज़रीन किराम ये वो बंदा है, ये वो रिपोर्टर है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम ये है कि जनरल बाजवा के असासों के हवाले से जिस बंदे ने FBI से डाटा निकलवाया, ये वो शख्स है। गो के FIA ने इनको पकड़ा भी, इनसे चीज़ें जो है ना वो निकलवाने की कोशिश भी की, बहुत कुछ जो है ना वो होता भी रहा, बड़ी सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। लेकिन शाहिद साहब ये कहते रहे हैं कि मैं ना किसी चीज़ का इकरार करूंगा ना इनकार करूंगा, आपका काम है तहकीक करना, आप तहकीक करें। कहने का मतलब है ये इस कैडर का सहाफ़ी है। तो शाहिद साहब ने ये कहा कि इमरान खान का ये जो केस है, ये जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस है, इसके बारे में एक अस्करी शख्सियत ने जो है ना वो गवाही दे दी है। नोट करने की चीज़ ये है कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि एक रिटायर्ड अस्करी शख्सियत, यानी कि ज़हन में यही आता है कि कोई रिटायर्ड जर्नैल होंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर होंगे तो उन्होंने गवाही दी है। नहीं, उन्होंने लिखा एक अस्करी शख्सियत ने जो है ना वो गवाही दे दिया। पहले वो इस केस के अंदर हिचकिचा रहे थे गवाही देना, लेकिन अब जो है वो उन्होंने गवाही दे दी है। तो आप फाइंड आउट करते हैं कि ये शख्सियत कौन हो सकती है। गो के शाहिद साहब ने नाम नहीं लिखा और ना ही जो है ना वो उन्होंने उस शख्सियत का बताया है, लेकिन अगर माजी के 2-3 केसेस को देखें तो हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि वो शख्सियत कौन हो सकती है। ठीक है, और उसका उनके इस केस में गवाही देने से फर्क कितना पड़ेगा ये भी बता देता हूं। तो 2 केसेस हुए जहां पर इमरान खान ने बजाते खुद उस शख्सियत का नाम लिया है। सबसे पहला केस जब इमरान खान ने उनका नाम लिया था तो वो तोशाखाना केस था। ठीक है, तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान ने कोर्ट को यह सरप्राइज दिया था जब हुमायूं दिलावर साहब जो है ना वो इस केस को दिन रात लंबा लंबा चला रहे थे और फौरी तौर पर जो है ना वो इमरान खान के केस में फैसला करना चाह रहे थे। तो इमरान खान से जब पूछा गया कि आपने तोहफे बेचे, तो उसके ऊपर इमरान खान ने यह जवाब दिया था कि मैंने ये तोहफे अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए जो है वो बेचे हैं। तब इमरान खान के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो ब्रिगेडियर चीमा थे, वसीम चीमा। अब वो ब्रिगेडियर चीमा जो है वो मेजर जनरल चीमा हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि तब वो ब्रिगेडियर थे, अब वो मेजर जनरल हो चुके हैं। तो सबके लिए ये चीज़ बड़ी शॉकिंग थी कि ब्रिगेडियर साहब ने वो तोहफे इमरान खान के कहने के ऊपर बेचे थे, क्योंकि यही कहा जाता रहा कि वो तोहफे जुल्फी बुखारी के जरिए बेचे गए, कोई कहता रहा फलां, कोई कहता रहा फराह गोगी के जरिए बेचे गए, कोई कहानी सुना रहा था, कोई कहानी सुना रहा था। लेकिन इमरान खान ने यह बताया कि वो जो तोहफा है, यानी कि वो जो घड़ी है जो इमरान खान ने बेची, वो मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए जो है ना वो बेची। तो पहली दफा जो है वो ब्रिगेडियर चीमा का नाम तब जो है वो सामने आया था।
दूसरी दफा साइफर केस के अंदर इमरान खान ने यानी कि अगेन उनका नाम लिया। तो वो कौन सा केस था जिसके अंदर इमरान खान ने कहा, जब उनसे कहा गया कि जो है ना वो आपने साइफर घुमा दिया है या उसकी कॉपी घुमा दी है, तो इमरान खान ने कहा था कि ये संभालना मेरी जिम्मेदारी, यानी कि इमरान खान के वकील ने कहा था ये संभालना कभी भी प्राइम मिनिस्टर की तो जिम्मेदारी नहीं होती है, ये संभालना या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है या मिलिट्री सेक्रेटरी का काम होता है। तो ब्रिगेडियर चीमा का जिक्र अगेन वहां पर भी आया था। तो अब जो अगर हम डॉट्स मिला के देखें तो समझ में आता है कि ये जो गवाही की बात हो रही है, शायद अल कादिर ट्रस्ट के अंदर जो है वो इसी गवाही की बात हो रही है, इन्हीं की गवाही हो सकती है। यही एक अस्करी शख्सियत है जो बचते हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो हाजिर सर्विस तो यही है, यही इमरान खान से ज़्यादा अटैच भी थे, यानी कि ज़्यादा क्लोज भी थे। तो जो है ना वो इन्हीं की गवाही जो है वो अल कादिर ट्रस्ट में जो है ना वो दी गई है। तो ये मामला है। अब ये गवाही हक में है, गवाही खिलाफ है, ये हमें जो ही ये इसकी चीज़ें रिपोर्ट पे आएंगी, मंजर आम पर आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन आपने अगर वो बता मतलब इंस्टीट्यूट में रहते हुए गवाही दे रहे हैं तो अंदाज़ा लगाना आसान हो सकता है कि उनकी गवाही इमरान खान के हक में होगी या खिलाफ होगी, ये आपको बेहतर तरीके से जो है वो अंदाज़ा हो सकता है। दूसरा, मियाँ साहब की कहानी सुन लीजिए नाज़रीन किराम। मियाँ साहब ये है कि वो अपनी प्राइवेट मुलाकातों के अंदर ये बता रहे हैं, जो भी उनसे मिलने जाता है उनको वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर बता रहे हैं कि वो चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ना सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि जो ही वो वज़ीर आज़म बनेंगे या पाकिस्तान में आएंगे तो वो 4 शख्सियात को जो है वो कटहरे में भी खड़ा करने जा रहे हैं। उनमें से एक जनरल बाजवा हैं, एक जनरल फैज़ हैं, साकिब निसार हैं, लतीफ़ खोसा हैं और एक हाजिर सर्विस जर्नल भी हैं, हाजिर सर्विस जज भी हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन। तो जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लेकर भी वो कहते हैं कि इन सब को कटहरे में खड़ा करना ज़रूरी है, इन सब को सजाएं सुनाना ज़रूरी है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस है उनको, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस किस तरह से भर चुका है कि उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो चौथी बार क्योंकि वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अवाम क्या कहती है वो एक अलग कहानी है, अवाम क्या कहती है इसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। लेकिन आप पहले ये सुन लीजिए कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों है। एक तो ये है कि ठीक है कोई उनको थपकी शपकी दी गई होगी और कहा गया होगा कि ठीक है मियाँ साहब तुसी चौथी बार दे वज़ीर आज़म हो। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि मियाँ साहब को लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद जो है ना उनका केस प्रायोरिटी पे सुना जाएगा और उनको जो है ना वो इंसाफ मिलेगा। अब तक की चीज़ों के मुताबिक काजी फ़ाइज़ ईसा इस मामले में साफ इनकार करते हुए अभी तक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पता यह चला है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये हदायत जारी की हैं कि आम केसेस को देखा जाएगा, अब सियासी केसेस को ज़्यादा सुना ही नहीं जाएगा, सियासी केसेस को जो ज़्यादा है वो उस तरह से देखा ही नहीं जाएगा, सियासी केसेस को पसे पुश्त डाला जाएगा। और जो इतना ज़्यादा आम लोगों के, आम शहरियों के जो केसेस पड़े हुए हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा का ज़हन यह है कि सुप्रीम कोर्ट जितनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है उस कंट्रोवर्सी से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल हुई है, काजी फ़ाइज़ ईसा का मानना यह है कि ज़्यादा जो है ना वो सियासी केसेस सुनकर और वहाँ पर जो है वो मनपसंद के जजेस बिठाकर हुआ है। तो काजी साहब ये समझते हैं कि नहीं सियासी केसेस हमें नहीं सुनने हैं। तो अभी तक नज़र ये आ रहा है कि जो उम्मीद नवाज शरीफ साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा से लगाई हुई है वो उम्मीद शायद उस तरह से जो है ना पूरी हो, ना काजी फ़ाइज़ ईसा नवाज शरीफ साहब को उस तरह से ओबलाइज कर सकें। तो ये कहानी यहां से जो है वो नाज़रीन किराम कहीं और जाती हुई नजर आ रही है। एक कहानी और सुन लीजिए, वो खतरनाक, मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, वो रिपोर्ट क्या है नाज़रीन किराम? रिपोर्ट ये है, पता ये चला है कि हबीब अकरम साहब ने इस बारे में खबर दी है। उन्होंने कहा कि 67% ऑफ द लाहौरीज, नवाज शरीफ ने कहाँ आना है? लाहौर आना है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल कहाँ पे होना है? लाहौर होना है। नवाज शरीफ को जो राना सनावला कहना है ना 1 मिलियन एट लाहौर एयरपोर्ट, 1 मिलियन एट लाहौर एयरपोर्ट, वो कहाँ होना है? वो लाहौर होना है। तो बताया ये जा रहा है कि 67% ऑफ द लाहौरीज वो ये समझते हैं कि शायद ये जो मियाँ साहब की गवर्नमेंट दोबारा वापस आ ही नहीं सकती है, मियाँ साहब की गवर्नमेंट नहीं वापस आ सकती। इस बारे में उनका ख्याल है कि मियाँ साहब अब वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये मियाँ साहब का त्रा निकालने के लिए काफ़ी है कि लाहौर उनसे छिन चुका है। तो मियाँ साहब जो अपनी प्राइवेट महफिलों के अंदर ये कहते रहते हैं कि मैं चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, मैं चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कुलिया है जिसमें 70% लोग आपके गढ़ में आपके खिलाफ हों और आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो वो जो वोट को आप फिर कह दें आप सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं,
तो वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो जो था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, उस वोट को इज्जत दो के बयानिए का आपने क्या करना है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, ये आपको बहरहाल कौम को बताना पड़ेगा। सो ये अब तक की खबरें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।